Hello, dear student. This is Radha Yadav and welcome in Savi Academy. So, this is the fourth lecture for ordinary differential equation. Let's start it. इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन को। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस फंक्शन है वो या नहीं है ये बताओगे, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ से क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन? अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब कोई भी फंक्शन है जो कि एक्स एंड वाई के टर्म में इज कॉल्ड द होमोजेनियस ऑफ डिग्री एन इफ, किस कंडीशन में कहलाएगा? इफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा बाई इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब अगर आप इस फंक्शन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करो एक्स के टर्म में भी और लैम्डा से मल्टीप्लाई करो वाई के टर्म में भी, तो वो इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर एन आ जाना चाहिए, जितनी भी डिग्री का कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी जितनी डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन या फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए। इस कंडीशन में एक्स क्या होना चाहिए? हमेशा आपका ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए एंड y जो है वो भी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। ओके, वेयर डिग्री ऑफ f इज n। यहाँ पे डिग्री क्या है f की? n है, और n जो है बिलोंग करेगा q में। q मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, एक तो आपकी ये कंडीशन रहेगी होमोजीनियस प्रूव करने के लिए। अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? होमोजीनियस है। ठीक, दूसरी एक और कंडीशन है, जैसे कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट लैम्डा इक्वल टू 1/x। अगर मैंने लेमडा इक्वल टू 1/x रखा, चलिए इस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू, मतलब लैम्डा की जगह पे 1/x इंटू एक्स कॉमा लैम्डा, और लैम्डा की जगह एक्चुअली हमें 1/x रखना है तो यहाँ पे 1/x रखते हैं, 1/x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। लैम्डा की जगह पे आपको रखना है 1/x इज टू पावर n, और f यहाँ पे x कॉमा y। ठीक, ये रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा f 1, x x कैंसिल हो जाएगा, कॉमा y अपॉन x इक्वल टू 1/x इज टू पावर n f x कॉमा y। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? इस टर्म को इधर पहुंचा देते हैं, तो एफ एक्स कॉमा वाई आएगा आपका, ये 1 इज टू पावर n तो 1 ही हो जाएगा, इंटू अपॉन में x इज टू पावर n है, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे x इज टू पावर n एफ 1 कॉमा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? ये आपकी एफ एक्स इक्वल टू एक ये कंडीशन आ गई। अगर ये वाली कंडीशन भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉलो हो जाती है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो हम दो ये कंडीशन है इनको प्रूव कर सकते हैं फॉर होमोजीनियस पर्पस। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से करके देखेंगे। एग्जाम्पल इसी में ही लिख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल है आपका एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3x³ माइनस 5x वाई स्क्वायर
प्लस वाई क्यूब। ठीक है, आपको देखना है कि क्या ये होमोजीनियस है। सो लेट्स चेक इट कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको x की जगह पे लैम्डा एक्स लिख देना है और y की जगह पे लैम्डा वाई रख देना है, इक्वल टू 3 लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 5 लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब -5, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर होगा और ये लैम्डा टू पावर 1 है, तो ये लैम्डा क्यूब हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा क्यूब जो है हर एक टर्म में कॉमन है, जस्ट वी टेक इट आउट। सो लैम्डा क्यूब यहाँ पे हुआ 3x क्यूब माइनस 5 xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या प्रूव करा, ये वैल्यू जो थी वो एफ एक्स कॉमा वाई थी, तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो यहाँ पे लैम्डा क्यूब ये वैल्यू हम रख सकते हैं फंक्शन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई जो कि हमें होमोजेनियस फंक्शन करना था प्रूव, जैसे कि कंडीशन थी हमारी एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू पावर n एफ एक्स कॉमा वाई, यही था ना। तो इसको देख के आप कह सकते हो कि इट इज अ होमोजीनियस, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इट इज होमोजीनियस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो वो भी देख सकते हैं जो हमने दूसरी कंडीशन देखी थी, जैसे कि यही क्वेश्चन है। दूसरी कंडीशन क्या थी, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स टू पावर n जी वाई अपॉन एक्स, हमें ऐसा प्रूव करना था। तो लेट्स सपोज यही क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू है 3x क्यूब -5 xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x यहाँ पे देखो 3 डिग्री है इसकी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या अंदर 3 माइनस, अच्छा यहाँ से क्यूब वाला टर्म आपने कॉमन लिया तो स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सो 5 सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपने x लिया है और जबकि है नहीं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा y अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो g y अपॉन एक्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है वो y अपॉन एक्स की ही टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे x इज टू पावर 3 g y अपॉन एक्स कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो गई, जो हमने की थी, एक्स एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इज टू पावर n एंड जी फंक्शन होगा y अपॉन एक्स का। ठीक, तो ये वाली जो कंडीशन है वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, तो हम दोनों ही कंडीशन से बोल सकते हैं कि दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन, ओके, ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे डिग्री 3 है, n क्या है, कोई भी आपका कैसा हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ओके, सो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं एक दो, तो उससे समझते हैं कि हमें कोई भी फंक्शन कैसे दिखाना है कि वो होमोजीनियस है भी या नहीं। ठीक है, तो दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे, थर्ड एग्जाम्पल ये आपका, थर्ड नहीं सेकेंड एग्जाम्पल है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू e is to power 3x minus y
अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि इट इज अ होमोजीनियस और कि नहीं है होमोजीनियस। तो देखो पहले तो हम करते हैं x कॉमा वाई। यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से आप x कॉमन ले लो क्योंकि देखो ये लीनियर है तो मतलब डिग्री 1 है। ओके, यहाँ से आएगी आपके पास e इज टू पावर x, अगर कॉमन लिया मैंने ऊपर साइड से न्यूमरेटर से तो ये 3 माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, अपॉन नीचे से भी लिया तो x लोगे और ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x टू पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यू 1 ही होगी। और इसको e टू पावर मतलब ये जो फंक्शन है ये y अपॉन एक्स में बन गया है, तो इसको आप बोल सकते हो g y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये भी होमोजीनियस होगी विद डिग्री 0। होमोजीनियस होमोजीनियस विद डिग्री 0। ठीक है, डिग्री भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम दूसरा तरीका है जो उससे करते हैं लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से। एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू ई इज टू पावर 3 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा एक्स। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा e इज टू पावर लैम्डा, आप कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3y, 3x माइनस वाई सॉरी, अपॉन लैम्डा यहाँ से कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई। ठीक है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो सकते हैं और बाहर अगर लिखना है तो लैम्डा इज टू पावर 0 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जो टर्म बचेगा 3x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई, ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है, तो ये लैम्डा 0, लैम्डा इज टू पावर 0 और एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ से एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रूफ। तो इससे भी आप कह सकते हो हमने दोनों ही तरीके से दिखा दिया है कि इट इज अ होमोजेनियस विद डिग्री 0। जब आपको क्वेश्चन करना है तो एक ही तरीके से प्रूव करिए, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इजी है इस तरीके के, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप कर भी लेंगे इजीली। सो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल थर्ड, f of x comma y equal to x cos sec y upon x माइनस y। ठीक है, हमें देखना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो एक तो तरीका है आप x कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा अंदर cosec x cosec y अपॉन x, और यहाँ से भी, यहाँ पे तो x टर्म था, यहाँ पे x नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई अपने कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई वाला x और डिवाइड वाला यहीं पे रहेगा। अब ये वाला जो फंक्शन बन रहा है इसको हम g ओवर फंक्शन y अपॉन x कह सकते हैं यहाँ पे। सो x इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और ये बन जाएगा आपका g y ओवर x। ठीक है, तो और ये हो गया f x कॉमा y इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है,
अब अगर हमें सेकेंड मेथड से वैसे देखना है तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y आप लिख सकते हैं। तो f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू, यहाँ पे रखते हैं लैम्डा x cos sec लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? देखो यहाँ तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और लैम्डा यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा। लैम्डा कॉमन आ गया, पावर 1 लिखो, और ये इनसाइड cosec x cosec y अपॉन x माइनस y बच रहा है, और जो हमारा क्या था, सीधा फंक्शन था x एंड y का। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज टू पावर 1 x, यहाँ पे फंक्शन x कॉमा y, ठीक है, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। आई होप ये समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन आप कैसे शो करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई भी गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है और कैसे हम सॉल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, कैसे सॉल्यूशन उनका फाइंड करते हैं, ये सब हमें इसमें देखना है। ओके, तो ये क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये इक्वल ही होता है, जैसे कि अभी हम फंक्शन देख रहे थे वैसे ही मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल ही है गिवन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ODE। ODE मतलब ordinary differential equation is said to be homogeneous differential equation if f(x, y) is homogeneous function। अगर जो भी गिवन है वो f(x, y) अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो वो ODE जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, वो भी होमोजीनियस होगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मेथड है, इसको सॉल्व करने का एक पूरा मेथड है, उसको हम समझ लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस होमोजीनियस मेथड यहाँ से देखना है, ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स इज टू पावर एन जी वाई ओवर डी एक्स। यही तो वाई ओवर एक्स, यही तो हमने देखा अभी कि कैसे हम क्या करते हैं कि होमोजेनियस, तो होमोजेनियस प्रूव करने के लिए ये एफ कॉमा एक्स इक्वल टू वाई, यही तो होता है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होता है, तो ये किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाना है कि कैसे आपका होमोजीनियस होगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेज लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करना है वो पूरा मेथड यहाँ से देखते हैं कि अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स करके कोई भी फंक्शन दे रखा है एक्स कोमा वाई में, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होगा, अगर होमोजीनियस है तो एक्स इज टू पावर एन जी वाई ओवर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से आप y ओवर x को जो है कुछ भी लेट कर लो, लेट पुट बाय v, आप इसको पुट कर रहे हो, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि आएगी आपकी, अब v भी यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, हमने कुछ वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल ही रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे v ऐसा ही रहा, x का मल्टीप्लाई मतलब x का डेरिवेटिव हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस अब x ऐसे ही रहा और v का क्या हो गया, dv ओवर dx। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx की, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगी v प्लस x dv ओवर dx
इक्वल टू एक्स टू पावर n g y ओवर x। ओके, तो यहाँ से y ओवर x एक्चुअली v है, तो यहाँ पे v भी पुट करना है, जी v, है ना। और जी v हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम्म, अब यहाँ पे x की कुछ x p क्या हो जाएगा, जी v, यहाँ पे लाइक हमने क्या करा है, ऑर्डर जो डिग्री है वो हमने मतलब क्या है, n लेते हैं, पुट n इक्वल टू 0 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर n इक्वल टू 0 ले रहे हो आप, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और x की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगी वैल्यू सी पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप कह रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू जी वी माइनस वी, ये v जो है वो इधर आ जाएगा। अब x वाली टर्म को इधर ले लो, जैसे कि हमने सेपरेशन मेथड से जब सॉल्व करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे अगर डी एक्स एंड वाई में टर्म दे रखे हैं, तो एक्स डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, वाई डी वाई वाले टर्म को एक साइड कर लो। ऐसे ही यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स एंड डी एक्स, एक्स है वेरिएबल एंड वी है, तो आप वी डी वी वाले टर्म एक साइड कर लोगे और एक्स डी एक्स वाले टर्म एक साइड कर लोगे, ओके। सो डी वी, और ये पूरा आ जाएगा अपॉन में सी वी माइनस बी इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हो, देन सॉल्व इट। कोई भी, ये तो क्या है, एक जनरल सा मैंने मेथड बताया, अब कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स सी, हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक, नेक्स्ट पेज पे। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x एंड y के टर्म में है, आप क्या करो, पहले तो इनको सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इस वाले टर्म को इधर ले आओ, एंड देन y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या करो, x से डिवाइड कर दो सेपरेटली, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस, अब ये x जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया होगा, आ जाएगा, मतलब इतना समझ में आ गया, इजी है ये। उसके बाद जैसे कि हमने अभी मेथड में क्या किया था, पुट y ओवर x इक्वल टू v, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाता है, vx, और dy ओवर dx क्या हमने निकाला था यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स,
ठीक है, ये इक्वेशन में हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम आप इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसकी जगह पे v रख देंगे आप, प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब v से v कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा जो ये वाला टर्म है वो इधर ले आओ, dv ओवर dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, √1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। नेक्स्ट पेन ले लेते हैं दूसरा। हाँ, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड, तो ये होगा इंटीग्रेशन dv ओवर √1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर x। ओके, तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास इस तरीके का इंटीग्रेशन दिया है 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होगा log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग, और ये 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x होता है, प्लस log c। एक log में कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, और अपने जिससे हमें सुविधा बने उस हिसाब से लेंगे, क्योंकि हम log से ये log हटा सकते हैं, इस वजह से मैंने ऐसा लिया। तो अब log रूल से क्या होता है कि अगर कोई log x प्लस log c है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इंटू में कर सकते हैं। तो log v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू जो होगी आपकी इक्वल टू हो जाएगी log x c के। ठीक है, x c के हो जाएगी, log से log कैंसिल हो जाएगा, और v की जो वैल्यू हमने लेट करी थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। v की वैल्यू है y अपॉन एक्स, सो y अपॉन एक्स रहेगा ये प्लस √1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से हल्का सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा y प्लस, और इसको सॉल्व किया तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बाहर में x निकल के आ जाएगा, तो दोनों को एक बार लिख देंगे एक्स सी, तो यहाँ से y प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस बारे में कि किस तरीके से हम होमोजेनियस फंक्शन का है, होमोजेनियस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आप क्या करो, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सॉरी, ये हो जाएगा डी वाई, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको उसी टर्म में हमें क्या बनाना है, वाई अपॉन एक्स के टर्म में इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर की नीड होगी, राइट।
एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं ऊपर से। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 + y/x का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ से और एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बना आपके पास, 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। ओ, ये टर्म अपॉन में जाता, एक्चुअली डी एक्स ओवर डी वाई कर दिया है मैंने यहाँ पे। 1 सेक, ये है डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, ये मिस्टेक हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स भी कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे ही लिख दो, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक्स क्यूब आया आपका, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाई अपॉन एक्स आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसको क्या है, रिवर्स कर दो, देन हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा y अपॉन एक्स अपॉन 1 + y अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब वही मेथड अपनाना है, y y अपॉन एक्स इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू v, सो y इक्वल टू vx। यहाँ से क्या करना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है इसका, dy ओवर dx, dy ओवर dx क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। ठीक है, जैसे कि हमने मेथड में देखा था। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करनी है, v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे v वैल्यू हो जाएगी v1 + v क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से v को माइनस में आएगा इधर एक्स डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा v अपॉन 1 + v क्यूब माइनस v। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो v ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का v और माइनस का b⁴ अपॉन 1 + v क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो x dv ओवर dx जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -v⁴ अपॉन 1 + v क्यूब। ठीक है, अब इस वाले टर्म को v के साथ ले आओ, तो ये आ जाएगा, ये इधर आएगा न्यूमरेटर में 1 + v क्यूब, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा b⁴ dv इक्वल टू dx अपॉन x, और माइनस यहाँ पे है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1:1 अपॉन b⁴ प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3v क्यूब। ठीक है, मतलब क्या करना है, b⁴ होगा, ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या आंसर आएगा, v⁴ -4 + 1 अपॉन -4 + 1। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाता है log v इक्वल टू, ये हो जाता है आपके पास log x और प्लस c। ठीक है, तो ये वाले टर्म एक साथ ले आओ यहाँ पे, अब ये -1/3v क्यूब, और ये इधर आएगा तो प्लस का आएगा, log v प्लस log c, ये आ जाएंगे प्लस के log
वी एक्स, ठीक है, इक्वल टू सी। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, यहाँ पे क्या वैल्यूज है, इट्स इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू क्या है, -1/3, और v की वैल्यू क्या होती है, y/x, और क्यूब में है तो y3, और ऊपर जाएगा x3, ठीक है, प्लस लॉग vx क्या है, y इक्वल टू c। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कुछ नोट पॉइंट है जिनको आपको पढ़ लेना है। नोट पॉइंट में क्या क्या दिया है, जैसे कहा गया है कि एवरी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म। और हमने क्या करा वहां पे, रिड्यूसिबल में भी हमने क्या देखा था कि हम कुछ लेट करके और फिर उसको सेपरेट करते हैं, मतलब जो भी टर्म होते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं, उनको अलग अलग सेपरेशन करते हैं। तो ये ऐसा भी ऐसा ही होता है किसमें, डिग्री होमोजेनियस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है। एवरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो ही, तो हो भी सकती है और नहीं भी। फिर एम डी एक्स एन डी वाई प्लस एन डी वाई इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 dy/dx माइनस, इसको थोड़ा सा इसको इधर लेके जाओगे, जो सेपरेशन हमने करके देखा था, यहाँ पे अभी dy/dx निकाला था, उस तरीके से if a homogeneous function of degree 0, then m and r are homogeneous function in same degree। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है तो m और जो n होंगे, m एंड n भी तो क्या होते हैं, हम ऐसे लिखते थे ना, mx, y dx प्लस n x, y dy इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन लिखते थे। तो ये भी तो क्या है, एक्स एंड वाई की फंक्शन ही है। तो जिस तरीके से एफ एक्स वाई होमोजीनियस जितने डिग्री की होगी, जितने भी डिग्री की होगी, उसी सेम डिग्री के एम और एन भी होंगे, ठीक है। homogeneous function of degree 0, then m and r is also the homogeneous function of same degree, 0 डिग्री के ही homogeneous function होंगे। So I hope यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो कि 2015 में क्या है, पूछा गया है नेट के एग्जाम में। तो इसको हमें अब डिस्कस करना है। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, देखते हैं। इस क्वेश्चन के पहले हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन ए ये है -y -x, बी है y -x, एंड सी है -yx, and D is option yx y -x, ठीक है। आपको बताना है कि ये इसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। ये वन, इसका मतलब है डेरिवेटिव, मतलब वन टाइम डेरिवेटिव तो वन डैश लगा होगा, टू टाइम डेरिवेटिव तो टू डैश लगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको करना है। फर्स्टली आपको समझना है व्हाट इज द इवन फंक्शन, व्हाट इज द ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर इवन फंक्शन होता है, ठीक है, इवन फंक्शन है कोई, इवन फंक्शन कौन है, एफ। तो अगर एफ में माइनस है, अंदर -x है, तो ये भी, ये पॉजिटिव ही बाहर निकालेगा, ठीक है, फॉर कंडीशन इवन फॉर एवरी एक्स, ठीक। अगर हम यहाँ पे ऑड फंक्शन की बात करते हैं, और ऑड फंक्शन कौन सा दिया गया है, y, तो y -x करेंगे तो ये माइनस को बाहर ले आएगा, yx फॉर एवरी x।
ठीक है। तो ऑड फंक्शन इवन का समझ के इसको वैसे ही समझना है जैसे -1 की पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -1 की पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। उस तरीके से रिलेट करके आप इसको समझ सकते हो इवन एंड ऑड फंक्शंस को। तो हमें देखना है कि ये क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, जो कि ऑप्शन दिया है। तो हम ये क्वेश्चंस जो है ना ऑप्शन वाइज करने सही रहता है। ऑप्शन ए को लेके चलते हैं पहले हम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज थिंग ऑप्शन नंबर ए, -y एंड -x, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमको पहले डेरिवेटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है डेरिवेटिव इक्वल टू दिस, सो इट इज इफ। फिर यहाँ पे क्या है, -y -x का डेरिवेटिव हमें करना है। डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे फंक्शन लग जाता है, फंक्शन यही जो अंदर है वो पूरा लिख देंगे आप, -y एंड -x, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक्चुअली y क्या है, y तो ऑड है, तो ये अपना माइनस बाहर निकालेगा, ये वाला माइनस, और ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y/x टू डैश इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम अंदर वाली कंडीशन पहले अंदर से ही सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का y(x) आ जाएगा, मतलब कि f y, और ये माइनस बाहर निकला तो ये प्लस हो गया x, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y'(x) आ जाएगी, इक्वल टू, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो y'(x) ही आ जाएगी, मतलब आपका LHS एंड RHS दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, इट इज अ सोल्यूशन, ओके, ये सोल्यूशन होगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है y-x, ठीक है। और इसका हमें डेरिवेटिव करना है, y-x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो फंक्शन लग जाएगा y-x, ठीक है। अब ये नेगेटिव ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव बाहर निकालेगा तो माइनस का y'(x) आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी ये बाहर निकालेगा तो फंक्शन, और ये -y(x) आ जाएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे तो ये -y'(x) है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि f क्या है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो ये जो अपने अंदर जो माइनस होगा उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा f y/x, इस तरीके से। सो y-y'(x) इक्वल टू y'(x), ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, LHS एंड RHS डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, -y(x), ठीक है। डेरिवेटिव करो इसका, तो डेरिवेटिव होगा, डैश लगेगा, f माइनस का y(x) पे डैश, ये वैल्यू क्या आ जाए, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो y'(x) इक्वल टू, ये माइनस, क्योंकि ये इवन फंक्शन है f, तो ये माइनस हटा देगा, ये आ जाएगा f और y'(x). अब इंटीग्रेशन इसका कर दो, मतलब डिफरेंशिएट कर दोगे जैसा कि फंक्शन में गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा y'(x). तो ये दोनों इक्वल है, LHS RHS नहीं इक्वल है, डज नॉट इक्वल, LHS एंड RHS डज नॉट इक्वल, सो नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही डी ऑप्शन में देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है, y(x) इंटू y-x, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, y(x) इंटू y-x, इसका डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करते हो तो फंक्शन लग जाएगा f
एफ लग जाएगा इस पे, तो ये एफ लगा देते हैं माइनस सॉरी वाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, ये हो जाएगा माइनस निगेटिव, मतलब क्या है, ऑड फंक्शन है तो निगेटिव बाहर आएगा, तो निगेटिव को बाहर रख दो, वाई स्क्वायर एक्स आएगा। इस पे क्या करना है आपको, इन डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू, यहाँ से भी ये बाहर आ जाएगा तो मतलब एफ, और ये माइनस आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो माइनस का 2 y x है ना, 2 y x और y डैश x। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्योंकि ये ऑड नहीं इवन फंक्शन है, तो यहाँ से क्या है, माइनस बाहर लोगे तो वो माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एफ वाई 2x। ठीक है, और इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 2 y x और फिर y डैश x। अब ये क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो आप कह सकते हो LHS does not equal to RHS। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट अ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, सिर्फ ए करेक्ट होगा, ABCD ए करेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पेज पे है, सेम क्वेश्चन नोट हो गया है, इट इज टाइपिंग मिस्टेक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।